जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा में। तो दोस्तों हम जो क्या पढ़ रहे हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से किया है कि जब से यूरोपीय कंपनी जो है भारत में आ रही है वहां से हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले कि आगे की जो आज की क्लास है उसे स्टार्ट करें, आपसे सभी को क्या चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन होता है ना सब्सक्राइब बटन के सामने, उसे क्या करना है ऑन कर देना है, जिससे कि जो भी वीडियो आपकी मैं बनाऊंगा और आपके पास उसकी क्या है नोटिफिकेशन पहुंच जानी चाहिए। अब हमने जो बात की थी पिछली क्लास में यानी कल वाली में, वो बात की थी हमने कि यूरोपीय जो कंपनियां हैं ये भारत आ क्यों रही हैं, इनका जो बैकग्राउंड था, भारत आने के पीछे क्या उद्देश्य था और किस तरह से ये लोग भारत तक पहुंचे, वहां तक की हमने बात कर ली थी। अब उससे आगे की बात करते हैं। देखो कौन कौन सी कंपनियां, ऐसा तो नहीं कि सारे यूरोप भारत आया होगा, जो आए हैं और जो इनमें उनमें से हमें किस किस के बारे में पढ़ना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। पुर्तगाली, इंग्लिश, ठीक है, डच, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, ये कंपनियां वो हैं जो भारत में आती हैं। लेकिन इन सब के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी, स्वीडिश और डच, डेनिश, ठीक है। थोड़ा बहुत डच भी हम पढ़ सकते हैं, बस इनके बारे में महत्वपूर्ण ये पहली फैक्ट्री इनकी पूछेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और अब इनका क्या है कि आपको अगर याद करना है इनका क्रम तो इस तरह से याद करना, पीई डी यू फॉर डच, ठीक है, डी एफ एस, पीई डी यू डी एफ एस, पीई डी यू डी एफ एस, पी फॉर पुर्तगाली, ई फॉर इंग्लिश यानी ब्रिटिश या इंग्लिश या अंग्रेज, ठीक है, समझ रहे हो। डच, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, ठीक है। अब इनके आगे इनकी क्या लिखी हुई है, ये किस सन में भारत में आते हैं, ठीक है ना। जो पुर्तगाली हैं ये हैं 1498 ईस्वी में भारत आए थे। उसके बाद इंग्लिश 1600 ईस्वी में आते हैं। जो हमारे डच हैं ये 1602, उसके बाद डेनिश 1616, फ्रांस 1664 और स्वीडिश 1731 में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली जो है वो कंपनी बताए जो भारत में आई थी, तो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इन सब के पीछे लगाया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में मैं कल की क्लास में आपको समझा चुका हूं कि इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते थे। एक बार फिर से थोड़ा सा जान लो। क्योंकि भारत जो है यूरोप से किस तरफ पड़ता है, ईस्ट में पड़ता था। इंडिया भारत का नाम हो गया, पूर्व में जो इंडिया है उसमें जो कंपनी जा रही है उसका नाम उस देश को आगे लगा देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है। हमें यहाँ जो महत्वपूर्ण पढ़ने हैं वो पढ़ने केवल इंग्लिश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद थोड़ा सा पुर्तगाली पढ़ने हैं और थोड़े से जो है साउथ में हम जब जाएंगे मैसूर वगैरह की तरफ, मैसूर का जो युद्ध है टीपू सुल्तान हैदर अली, वहां पे अगर हम जाएंगे तो थोड़े बहुत हमें फ्रांस पढ़ने हैं। अब यहां से आगे अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी पुर्तगाली कंपनी आती है, वो आती है पुर्तगाली, यानी कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आती है वो आती है पुर्तगाली। कल इसका थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड भी बता दिया था कैसे कैसे वास्को डी गामा भारत तक पहुंचता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे वास्को डी गामा की। पुर्तगाली से तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई। सबसे पहला व्यक्ति जो है पुर्तगाल का वो कौन है जो भारत में आता है, वो है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को ये भारत आता है। किस जगह भारत में ये पहुंचता है, कालीकट जो केरल में है। कालीकट जो है ये मालाबार तट का हिस्सा है, मालाबार तट का एक पोर्ट है मालाबार। देखो भारत का इस तरह से जो नक्शा है ना, कोस्ट लाइन है, उसको किसी को कोंकण तल, किसी को मालाबार तल, ठीक है ना, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, किसी को उत्कल। तो इनके बारे में हम ज्योग्राफी में जब पढ़ते हैं जब देख लेंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई, वो पूछा जाए किस तट पे पहुंचा था, अगर नाम दिया हो तो मालाबार भी हम टिक कर देंगे। उसके बाद ये कौन सा तट है, पश्चिम में, पश्चिमी तट है। अरब सागर को ये पार करके जब भारत आता है तो कालीकट में ये पहुंचता है, वास्को डी गामा जो है। अब 17 मई 1498 में आता है। अब्दुल मजीद जो है गुजराती व्यापारी, उसकी हेल्प लेके आता है। ये कल हम सारी बात पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको बस एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। राजा जमहूरी ने इसका क्या करता है, वेलकम करता है, ठीक है ना। अब देखो एक बात बता दूं मैं यहाँ पे
कि हारा वही जो लड़ा नहीं। हारता कौन है, समझ रहे हो? हारने से मतलब कि असफलता उसे मिलती है जो लड़ता ही नहीं है। तुम एग्जाम देने ही नहीं जाओगे तो सफल कहाँ से होगे? या कोई भी काम जब तक तुम उसे स्टार्ट ही नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिल जाएगी? तो हारता वही इंसान है जो लड़ता नहीं है, और जो लड़ता है वो कभी ना कभी जीतता जरूर है। ना जीते लेकिन वो उस काबिल बन जाता है कि जीतने लायक वहां नहीं तो कहीं और। तो इसलिए क्या है कि लड़ना है, हमें तैयारी करनी है अच्छे से और आगे बढ़ना है। तो भाई यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी ये सारी, आप जो बताइए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब देखो वास्को डी गामा के बारे में हमने जान लिया, पहली पुर्तगाली जो भारत आता है। और सबसे बाद में कौन सी कंपनी है अगर पूछा जाए तो भारत से जाएंगे, वो भी पुर्तगाली हो जाएंगे। पुर्तगाली व्यक्ति कौन होगा? वास्को डी गामा। होता क्या है कि 1500, चल भाई मार कर, चलो कुछ नहीं। 1502 में क्या होता है कि ये जो वास्को डी गामा है दोबारा भारत आ जाता है ना। और कुछ जगहें हैं कुल्लूर, कोचीन, इनमें ये लोग क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं जो पुर्तगाली। अब यहाँ से हम कौन सा स्टार्ट कर चुके हैं पता है तुम्हें? यहाँ से हम पुर्तगाली स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ी सी इंक खत्म होगी तो ना मार करके वो वाली इंक डाल रहा हूँ, एक मिनट। देखो हमें पढ़ना है अगर इनको, इन सब को, जो हमारे यूरोपीय हैं, तो हमें इन सब के लिए क्या जानना होगा? सबसे पहले एक दिमाग में ना कि एक डायग्राम, एक लिस्ट बनाने से चलेंगे, आप समझ रहे हो ना? पहले तो नोट्स तो बनानी है आपको, कॉपी लिस्ट इस तरह से कि सबसे पहले कौन आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है, एक सीक्वेंस याद रखेंगे, जैसे हम पीढ़ियां याद नहीं रखते हैं इस तरह से, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बस ये सीधा रटेंगे ना कि 1502 में ये जो है वास्को डी गामा दोबारा आता है, 1498 में ये आता है, कॉर्नवालिस तब आया था, तो ऐसे समझ में नहीं आने वाला। तो क्या है कि एक सीक्वेंस रखेंगे, इसके ये बंदा आया सबसे पहले, इसने ये काम किया, इसके बाद ये आया, इसने ये काम किया, इसके बाद ये आया, इसने ये काम किया। ठीक है, ठीक है ना? अब क्या होता है कि अगर बात करें कि जो पुर्तगाली हैं इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो किस जगह लगाई थी, ठीक है, तो कौन लगाने वाला था वो? तो यहाँ पे एक बंदा है, क्या नाम है? कैब्रल। कैब्रल, ठीक है, कैब्रल नाम का बंदा है। 1500 ईस्वी में और सितंबर के महीने में ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं कोचीन। कोचीन में, समझ रहे हो? कोचीन में कैब्रल जो है 1500 ईस्वी के सेप्टेम्बर मंथ में क्या करता है, अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी है वो लगा देता है। तो यहाँ तक आपको पुर्तगालियों की एक छोटी सी जो एरा है वो समझ में आ गया। वास्को डी गामा, उसके बाद ये कैब्रल। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि पहली व्यापारिक जो कोठी है वो किस जगह इन लोगों ने लगाई थी। सही है ना? अब जो है हम आगे बढ़े, आगे की बात करें तो इनके बाद आता कौन है? इनके बाद आता है एक जो व्यक्ति है इनका, पुर्तगालियों का, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। अब इसके बारे में जानते हैं, सही है ना? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा के बारे में होता क्या है कि यहाँ पे एक पॉलिसी की बात की जाती है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसे नीले पानी की नीति, नीले पानी, या ऐसे कहें तो शांत जल, शांत जल, शांत जल की नीति इसे बोला जाता है। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान करने वाले कि ये लोग भारत तक पहुंचे कैसे थे, बताओ? यह व्यापारिक जो मार्ग इन्होंने नया खोजा वो कौन सा, किस जगह खोजा? लैंड रूट तो कोई खोजा नहीं, ये आए हैं अपने किससे? शिप से, जो इनके जहाज हैं उनसे ये भारत तक पहुंच रहे हैं। अब होगा क्या कि जिसकी नेवी ज्यादा ताकतवर होगी वही टिकेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें इस ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में, अगर जाने तो क्या करता है यहाँ पे क्वेश्चन। अब आपको एक बार समझ आएगी इस नीति के बारे में, अगर पूछा जाए कि ये किसने चालू बनाई थी, तो डी अल्मीडा ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। सही है? देखो ये मान लो भारत है, सही है ना? ये हो गया भारत, ये हो गया हमारा साउथ अफ्रीका। ये जो रीजन है ये वाला, ये है अरब, सही है? ये साउथ अफ्रीका, और ये हो गया इंडिया।
अब कोई भी बंदा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसे ये अरब सागर जो है, अरब सागर क्रॉस करके यहाँ तक आना है, भारत तक इस अरब सागर को क्रॉस करके आना है। अब ये लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये वापस यहाँ जाते हैं, तो इनसे तो पास है, ये वो यहाँ से यहाँ ऐसे घूम के आएगा, तो ये क्या करते हैं बार बार, जब बीच बीच में क्या होता है कि ये लूटपाट करना, जैसे यहाँ कर रहे थे ना लैंड रूट पे, ऐसे ये अरब वाले यहाँ करने लगते हैं। अल्मीडा क्या करता है कि अपनी नेवी को बुलाता है और इनको क्या करता है, यहाँ इनसे लड़ाई करता है, इनको डुबो देता है, क्योंकि जो उस टाइम ना पुर्तगाल की जो नेवी थी ना, पुर्तगाल की नेवी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इनके पास जो जहाज हैं उन पे तोप वगैरह लगी हुई हैं, तो उनसे क्या करता है कि ये इनको डुबो देता है, मतलब यहाँ इनको हरा देता है, तो इनका जो आतंक है अरब वालों का वो यहाँ से खत्म हो गया। अब इनके लिए शांत मार्ग एक मिल गए यहाँ, क्योंकि इनको कोई अपोज करने वाला ही नहीं है, कोई इनका विरोध करने वाला ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से सीधा इनका व्यापार शुरू हो जाता है। ये हो गई हमारे जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, ये हो गई वो ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। समझ में आ गई होगी ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, ठीक है ना। अब बात करें इसकी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, तो ये 1505 ईस्वी में, 1505 में क्या करता है, भारत में आता है। देखो यहाँ तक की तो हमने देखा था कि 1498 में कौन आया, वास्को डी गामा, 1502 में फिर आया वापस आता है, इस बीच में 1500 में कौन आ जाता है, कैपरल, जिसने पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में लगाता है। अब 1505 में आता है ये अल्मीडा, ये कौन है, फर्स्ट कौन बन के आता है, ये गवर्नर जो है बन के पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट, अगर गवर्नर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर कौन है, तो वो कौन है हमारा, ये अल्मीडा, जो भारत में आता है। ब्लू वाटर पॉलिसी यही स्टार्ट करता है। तो भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर है वो कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखो अब आगे देखते हैं, अल्मीडा की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं, अब तक जो हमने पढ़ा है। डिगामा क्लियर, अल्मीडा देख लेते हैं थोड़ा सा, दो तीन बातें तो अल्मीडा की। कौन है फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर किसका, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत पानी की नीति या शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति, ये कौन स्टार्ट करता है, ये अल्मीडा भाई साहब ये स्टार्ट कर देते। तो यहाँ तक की बात मैं समझता हूँ कि आप सबकी समझ में अच्छे से आ रही होगी।